एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 128 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 129 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी का मासिक आय का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे ए और बी का मासिक आय, यहाँ पे आय इसका कितना है अनुपात, तो यहाँ पे 3:4 है, 3:4 तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। ये आपके 2:3 क्या है, तो ये व्यय है आपके। तो यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी होगी, और प्रत्येक ये कितने, तो 4,000 ये आपके कमाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बी की आय क्या होगी, तो आपसे बी का आय पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें और फिर आपका इसमें और इधर से इसमें गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 ये और फिर 4 दूनी 8 यहाँ पे, और बराबर में यहाँ पे कितना, तो 4 तिहाई 12, ये आपके 12,000 और ये कितने, तो 4 दूनी 8 है यहाँ पे, यानी कि ये 8,000 माइनस करेंगे तो 1 बराबर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आपके 4,000 यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बी का आय क्या होगा। तो यहाँ पे बी का आय कितना है, तो 4 है, यानी कि 1 बराबर आपका कितना है 4, यहाँ पे 4,000, तो यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 4 बराबर आपका कितना, तो ये आपका 16,000। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 130 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कि ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। ए और बी का मासिक कितना, तो आपका 12,000 और ये आपके 8,000 है। तो उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। तो यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं, यानी कि ये प्रत्येक माह आपकी बचत क्या कर रहे हैं, ए और बी, तो समान बचत कर रहे हैं। यानी कि कोई भी आप संख्या समान लेंगे तो वो कट कर क्या हो जाएगा, आपका 1 ही होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 3 ले लेते हैं तो ये भी आपका अनुपात में क्या होता है, इस HCF से भाग देंगे तो आपका कट कर ये 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 ही आपका ले लेते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आप हम बचत मान लिए यहाँ पे। और इसका व्यय का अनुपात कितना है यहाँ पे, तो है यहाँ पे कि 5:3 है इसका व्यय का अनुपात है यहाँ पे। तो आपसे कह रहे हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाएंगी। तो प्रत्येक हर माह का आपसे पूछ रहा है कि राशि कितनी बचाएंगी। तो देखते हैं, एक कितना आपका 12,000 और एक आपके ये 8,000 है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 5, यानी कि 5 में से 3 माइनस गया तो कितना, 2, और इसमें गुना करेंगे तो 12 36, यानी कि यहाँ पे आपका 36,000 और ये आपके कितने, तो 40, यहाँ पे आपके ये 40,000। तो माइनस करेंगे तो कितना, तो आपका ये 4,000 यहाँ पे, यानी कि काटेंगे तो 2 दूनी के यहाँ पे 4, यानी कि 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 2,000। आपसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रति हर माह कितना होगा इसका बचत, यानी कि यहाँ पे बचत दोनों का कितना है, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका कोई चीज़ नहीं होगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। और एक और तरीका है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 नहीं मानना है तो यहाँ पे आप x मान करके भी वैसे भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बचत मान लेते हैं आपका कि क्या है यहाँ पे बचत आपका, तो ये दोनों यहाँ पे 1x और फिर यहाँ पे 1x मान लेते हैं, यानी कि 1 का कितना है, तो 12,000 है, यहाँ पे 1 का है 12,000, यानी कि इसमें से आपका बचत
आय में से माइनस करेंगे बचत तो आपका क्या खर्च पता चलेगा। यहाँ पे एक लिखने की यहाँ पे जब आप लिखे या ना लिखे एक ही बात है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 8,000 में से आपका माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे 1,600 और फिर यहाँ पे आपका जो और यहाँ पे आपका मासिक व्यय कितना दिया है, तो यहाँ पे आपका 5:3 यानी कि 5/3 दिया है यहाँ पे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 यानी ये आपके 36,000 और ये आपके कितने, तो 3x यहाँ पे, फिर इसमें गुना होगा यानी कि ये आपके 40,000 यहाँ पे, और माइनस आपका 5 से गुना करेंगे तो माइनस करेंगे यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपके ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना, तो ये 2x यहाँ पे, और यहाँ पे 40,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 4,000, यानी कि यहाँ पे 2 से काट देंगे तो x बराबर आपका कितना, तो ये 2,000, यानी कि आपका यहाँ पे बचत जो आया कितना है, तो 2,000, यानी कि यहाँ पे जो बचत माने थे क्या माने थे, तो x माने थे, यानी कि x बराबर आपका कितना, तो 2,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे दोनों तरीका में से लगा के बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 131 नंबर क्वेश्चन है कि a तथा b की आय का अनुपात और b तथा c की आय का अनुपात 3:2 है। यहाँ पे एक a, b और c 3 लोग हैं, तो कह रहे a और b का अनुपात 3:2 है। यहाँ पे 3:2 है, और फिर यहाँ पे आपका b और c का भी अनुपात आपका 3:2 ही है, यानी कि b का भी 3:2 है यहाँ पे। तो आगे करें तो यदि a का आय का तिहाई भाग c के आय के चौथाई भाग से 1,000 अधिक हो तो b की आय कितनी है, यानी कि यहाँ पे आपका आय कितना है, तो ये तिहाई भाग है और c के आय के चौथाई भाग से इतना अधिक है, तो c का कितना आपका ये चौथाई भाग से आपका 1,000 यहाँ पे आपका अधिक है। तो कह रहे तो b की आय क्या होगी, तो आपसे b का आय पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आपका जब ऐसी संख्या रहती है तो क्या करते हैं, पड़ोसी वाले को सेम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 भरेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3, यानी गुना करेंगे तो ये 9, ये आपके 6 और ये आपके 4, यानी कि इसका ये कितना आपका तिहाई भाग है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका ये 3, क्योंकि गुना करेंगे तो आपका कितना 9/3, यानी कि काटेंगे तो कितना आपका 3 हो जाएगा। और ये आपके इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका कितना है, तो ये 1/4 है, यानी गुना करेंगे तो कितना, तो यहाँ पे 4/4 होगा, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है, यानी कि यहाँ पे आपका ज़्यादा कितना है ये, तो 3 में से 1 गया तो कितना, ये आपके 2 ज़्यादा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना ज़्यादा दिया है, तो 1,000 दिया है, यानी कि 2 के बराबर आपका कितना है, तो ये 1,000 है, यानी कि 2×5 = 10, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो ये 500 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे b की आय क्या होगी, तो यहाँ पे b का आय जो है कितना है, तो 6 है, यानी कि 1 बराबर यहाँ पे आपका कितना, तो 500 है, यानी कि 6 बराबर कितना होगा, तो गुना कर देंगे दोनों साइड, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बराबर 5×6 = 30 यहाँ पे, यानी कि 3,000, यही क्या हो जाएगा आपका बी का, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपके 132 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। आय और व्यय का अनुपात कितना है, तो ये आपके 10:7 है, 10:7 है। तो यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है, यहाँ पे व्यय इस परिवार का कितना इतना है, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो आपसे इसकी बचत पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखते हैं, आपके इस परिवार का आपका यहाँ पे आय व्यय कितना दिया है, तो इतना दिया है, और यहाँ पे आपका कितना है, तो ये 7 है यहाँ पे, यानी कि 7 बराबर आपका कितना, तो ये इतना, यानी कि काटेंगे
इससे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर आपका ये, तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 पचे 35, यानी कि 1500 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर आपका इतना आ गया। यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि बचत कितना होगा। तो यहाँ पे ये जो आय है और यहाँ पे व्यय है, यानी कि खर्चा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आय में से कुल आय में से आपका यहाँ पे खर्चा निकालेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगी, आपकी बचत हो जाएंगी। यानी बचत कितना है हुआ है आपका, तो 3 हुआ है। यानी कि 1 बराबर आपका इतना हुआ है, तो बचत यहाँ पे 3 है, तो गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बराबर 15 45 यहाँ पे, यानी कि 4500। यही क्या हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब आपके 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है कि यहाँ पे ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। तो यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हो तो उन दोनों की मासिक आय का योग कितना होगा। यानी कि यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे एक ए और बी। तो कह रहे साप्ताहिक आय का अनुपात 9:, यहाँ पे आय का 7 है, यहाँ पे आय 9:, यहाँ पे 7 है। तो और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, और जो व्यय है कितना है, 4:3 है यहाँ पे आपके। तो यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं, ये दोनों कितना आपका हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं, तो दोनों का साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। दोनों का साप्ताहिक आय का आपसे योग पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, 10 गुना करेंगे आपका इसमें और फिर इधर और फिर इसमें आपका और फिर इधर आपका, यानी कि कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यहाँ पे और 9 27 यहाँ पे, और बराबर में यहाँ पे आपका कितना, तो 4 दूनी 8 800 और 3 दूनी 6 यहाँ पे 600। यानी कि माइनस करेंगे तो 28 में से 27 गया तो कितना, तो 1 बचा, यानी कि 1 बराबर आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 200। यानी कि 1 बराबर आपका 200 आ गया यहाँ पे। तो आपसे पूछ रहा है कि योग कितना होगा, यानी कि आपसे यहाँ पे आय का योग पूछ रहा है कि कितना होगा। यानी कि प्लस करेंगे तो ये आपके कितने 7 9 यहाँ पे आपके कितने, तो 16। यानी कि 1 बराबर आपका 200 है, तो 16 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड 16 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 बराबर 16 दूनी 32, यानी कि 3200। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, फिर अब आपका 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है कि यहाँ पे ए तथा बी के आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। तो यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो तो ए का आय ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सेम पहले भी कर चुके हैं, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आसानी से आपको ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 135 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में का। ए का मासिक आय का अनुपात यहाँ पे आपका 6:5 है। यहाँ पे आय का 6:5 है यहाँ पे। तो उनका मासिक व्यय 4:3 है और आपके मासिक व्यय कितना है 4:3 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे, तो यदि प्रत्येक माह 400 की बचत करता है, प्रत्येक माह आपका 400 का ये बचत कर लेता है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय का आपसे राशि पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि क्रॉस पहले गुना कर लेंगे इसमें और इसमें यहाँ पे 5 चौके कितना, तो ये आपके 20 यहाँ पे और 6 तिरी 18 यहाँ पे, और फिर आपका इसमें गुना होगा और फिर आपका इसमें गुना होगा।
यानी कि 4 चौके कितना, तो 16, यानी 1600। और ये कितना, 4 तिहाई 12 आपका यहाँ पे, यानी 1200। ये माइनस करेंगे, 20 में से 18 गया तो कितना, 2 आएगा। और यहाँ पे 1600 में से 1200 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 400 यहाँ पे। यानी काटेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो ये 200 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आय कितनी होगी इसकी, यानी कि इसकी योग आय का योग पूछ रहा है कि आपका कितना होगा, यानी कुल कितना है आपका आय है, तो 11 यहाँ पे। यानी कि 1 बराबर आपका 200 है, तो 11 बराबर कितना होगा, तो गुना कर लेंगे यहाँ पे। यानी कि 11 बराबर आपका कितना, तो ये 22 है यहाँ पे, 2200। यही क्या हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये टाइप में कि आपके लास्ट क्वेश्चन थे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। यहाँ पे आपके केवल विविध के क्वेश्चन कुछ बचे हैं, तो आपके दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।